स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले जिसने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 1 करोड़ बना दिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं वीडियो में जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे और स्टॉक मार्केट में आप बेटर डिसीजन ले सकोगे। तो एक बात समझ लो, किसी भी कंपनी में आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो और कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 60% CAGR से ग्रो होता है, तो आने वाले 10 इयर्स में समझ लो कि आप करोड़पति बन गए। तो जो भी कंपनी 60% CAGR से ग्रो करती है आने वाले 10 इयर्स में, तो समझ लेना यार कि आप किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ तो आप करोड़पति बन जाओगे। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बीते हुए 10 इयर्स में जो भी लोग ने ये सारी कंपनीज़ में मैं जो बताने वाला हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो सब लोग आज करोड़पति है। तो वो सारी कौन सी कंपनियाँ हैं, हम 1 बाय 1 सारी कंपनी को चेक करेंगे, उनका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, उनको समझेंगे वो कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे सकेगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्राइट। ये कंपनी ने बहुत पैसा बना कर दिया है। दीपक नाइट्राइट, इस कंपनी को कौन नहीं जानता, सभी लोग इस कंपनी को जानते हैं। तो इस कंपनी की जब लिस्टिंग हुई थी तब किसी ने भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसने कितने करोड़ बना दिए होते। बट हम कंपनी का पास्ट 10 इयर्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो अब हम स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाते हैं, कंपनी केमिकल सेक्टर से। अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक करते हैं। कंपनी ने लास्ट के 10 इयर्स में कंपनी का शेयर प्राइस 66% CAGR से ग्रो हुआ है। हम कंपनी के शेयर प्राइस CAGR के बारे में ही डिस्कशन करेंगे सिर्फ, और कंपनी आने वाले टाइम पे ऐसा CAGR मेंटेन कर पाएगी, तो ऐसे इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। मार्केट में ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता कि कंपनी ने अभी 66% CAGR निकाल के दिया है तो आने वाले टाइम पे भी ऐसा CAGR निकाल के दे। बट हम एक एजम्पशन लेके चल सकते हैं कि कंपनी ने इतना CAGR निकाल के दिया है तो आने वाले टाइम पे एटलीस्ट हमें इसका 50% CAGR निकाल के दे। तो 66% का आधा 33% CAGR होता है, तो हम इतना एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट में ये भी कुछ कंफर्म नहीं है, इससे कम भी मिल सकता है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन हम एक एजम्पशन जरूर कर सकते हैं, एटलीस्ट हमें इस कंपनी में 40 या 50% CAGR तो मिलेगा ही। जब मेरे को ऐसा लगता है तब से 40 या 50% CAGR मेंटेन करेगी ये कंपनी दीपक नाइट्राइट आने वाले 10 साल में। तो चलो अब हम हमारी सेकंड कंपनी है उसका भी रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लोग हमारी चैनल पर नए आए हो
तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस और आईपीओ रिलेटेड वीडियोस को आप देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा ही कंटेंट हमारी चैनल पे आता रहता है और फुल एजुकेशनल, फुल स्टॉक मार्केट को पूरा निचोड़ कर पूरी एनालिसिस करके मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना हमारी चैनल को। सेकंड कंपनी है बालाजी अमाइंस। ये भी एक मल्टी बैगर कंपनी है। ये कंपनी ने भी अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है। जिसने भी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको कई गुना रिटर्न्स बनाकर दिया है ये कंपनी ने। अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 62% CAGR से ग्रो हुआ है। और आने वाले टाइम पे कंपनी में दमखम है कि और पैसा बना सके। और कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए और एक कंपनी लगातार अच्छे नंबर भी पेश कर रही है और कंपनी का बिजनेस भी अभी अच्छा चल रहा है। केमिकल सेक्टर वैसे ही अभी बूम पर चल रहा है, तो ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। बट कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, तो कंपनी का मार्केट कैप भी स्मॉल कैप है, तो इस कंपनी में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी ऐसे रिटर्न फिर से भी दे सकती है, तो आप चौंकिएगा मत। ओके, हमारी लिस्ट में थर्ड कंपनी है HLE ग्लासकोट। तो ये कंपनी आने वाले टाइम पे भी अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकती है। अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक करते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस 70% CAGR से ग्रो हुआ है। और ये कंपनी ने आने वाले 10 इयर्स में फिर से इतना CAGR मेंटेन करने की ताकत रखती है। कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है, बट ये भी लार्ज कैप कंपनी बनेगी आने वाले टाइम पे। तो आप इतना समझ लो कि आपके पैसे 110% बनेंगे ये कंपनी में। और ये कंपनी ऐसे ही चलती रही तो आपको कई गुना पैसा बना कर देगी, इससे भी ज़्यादा भाई। HLE ग्लासकोट पर मैंने पूरा वीडियो एक बनाया है, पूरा फाइनल एनालिसिस करके आप सर्च कर लेना, पूरा वीडियो बनाए तो वो आप एक बार चेक कर लेना। कब मैंने उस कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी की पूरी डिटेल्स मैंने दी है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ कंपनी की ओर। फोर्थ कंपनी है बजाज फाइनेंस। मार्केट की दिग्गज कंपनियों में इस कंपनी का नाम आता है। और ये कंपनी जैसी तैसी नहीं है भाई, ये कंपनी कितना % रिटर्न बना कर दिया है आप एक बार चेक कर लेना। गूगल पर सर्च करना कि बजाज फाइनेंस रिटर्न्स, तो आपको पता चल जाएगा। इस कंपनी ने 1,00,000% से भी ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न बना कर दिए। इतनी बड़ी मल्टी बैगर कंपनी है। इस कंपनी के क्या कहने हैं भाई, बजाज फाइनेंस मल्टी बैगर का बादशाह है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो,
बट ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए आपको। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है भाई। और रिटर्न्स में तो भाई अफलातून है ये कंपनी। ऐसे ही कंपनी नहीं मिलती मार्केट में। ये कंपनी आज भी पैसा बनाकर देगी और कल भी पैसा बनाकर देगी। तो समझ लो कि ये कैसी कंपनी है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। मैं बोल रहा हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट करो आप, थोड़ा थोड़ा SIP करके भी इन्वेस्टमेंट करो। अच्छी कंपनी है। अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक कर लेते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR 62% CAGR से ग्रो हुआ है और कंपनी आगे भी अच्छा खासा CAGR मेंटेन कर सकती है। क्योंकि कंपनी भले ही लार्ज कैप कंपनी है, बट कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है अभी और आने वाले टाइम में, इससे भी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रही है। अभी मार्केट कैप कंपनी का कितना भी बढ़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी का बिजनेस जो ऐसा ही चलता रहा तो ये फिर से 70% CAGR भी निकाल सकती है आने वाले 10 ईयर्स में। भाई बजाज फाइनेंस को कभी भी कम मत समझो, बहुत बड़ी कंपनी है ये। फिफ्थ कंपनी भी केमिकल सेक्टर से, ये कंपनी भी अफलातून कंपनी है। रिटर्न्स में तो इसके मामले में भी कोई कंपनी नहीं आती। अल्कल अमाइंस, ये भी एक, इस कंपनी के भी क्या कहने, जब से मार्केट में आई है तब से चलती ही जा रही है। जिसने भी ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो लोग सबसे फास्ट करोड़पति बने होंगे, क्योंकि ये कंपनी सबसे फास्ट ग्रोथ दिखाई है। और केमिकल सेक्टर की कंपनियां ऐसी ही तेज़ी में जो चलती रही तो ये कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की ग्रोथ तो है, लेकिन जो ऐसे ही सेक्टर बूम पे चलता रहा तो कंपनी और तेज़ी से भी भाग सकती है। तो चलो अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक कर लेते। कंपनी का स्टॉक प्राइस 73% CAGR से ग्रो हुआ है और केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में भी इसका नाम आता है। भले ही ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन रिटर्न्स और जिस तेज़ी से कंपनी चलती है उसमें इसका नाम ऊपर ही आता है। तो ये कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। हमारी लिस्ट में 6th कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। तो इस कंपनी को भी आप पहचानते होंगे। ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट में बहुत नामी खामी कंपनी है। ये भी विजय केडिया सर की पसंदीदा कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, और इस कंपनी ने उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिया है। आने वाले कल में ये कंपनी और भी ज़्यादा पैसे बनाकर दे सकती है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल कैप है और ये कंपनी का बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। रिटेल बिजनेस में कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं कंपनी के, और कंपनी का रिटेल बिजनेस बाहर की जो कंट्रीज़ है उसमें भी अच्छा खासा चल रहा है और कंपनी के लगातार रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं।
तो ये सभी कुछ फैक्टर हैं जिससे कंपनी का शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो चलो अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक कर लेते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR 60% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा बनाकर और भी दे सकती है। मैंने आपको जो भी फैक्टर्स जो भी पॉइंट बताए वो सारे कंसीडर करो, सारे कंसीडर होते और कंपनी ने अच्छा खासा पकड़ बना के रखी है रिटेल स्पेस में। तो अच्छी कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। तो हमारी लिस्ट में 7th कंपनी GRM ओवरसीज़। तो ये एक अच्छी कंपनी तो है, लेकिन ये एक राइस मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, और जो अपने प्रोडक्ट्स है कंपनी के वो एक्सपोर्ट भी करती है। अब हम तो चलो हम सीधा अब कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक कर लेते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस 63% CAGR से ग्रो हुआ है। इस कंपनी में बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट मत करना। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि बहुत ग्रोथ वैल्यू नहीं दिखती। तो फिर भी कंपनी इससे भी अच्छे रिज़ल्ट देगी तो ये कंपनी अपनी ग्रोथ सस्टेनेबल कर सकती है। बट हमें सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसीलिए हमें ये सब भी देखना पड़ता है। तो कंपनी वैसे बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी ने रिज़ल्ट अच्छे दिए तो ये कंपनी फिर से इतना CAGR भी मेंटेन कर सकती है। बट इससे भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो जिसका बिजनेस और आपको अच्छा लगे और ग्रो होने की संभावना ज़्यादा हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे कंपनी तो कुछ भी खराबी नहीं है कंपनी में। देखो मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया इस कंपनी के बारे में, फिर आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो हमारी लिस्ट में 8th नंबर की कंपनी सत्यलाम इंडस्ट्री। तो इस कंपनी पर आगे बढ़ने से पहले ये कंपनी के मैं बारे में कुछ बोल देता हूँ। ये कंपनी के बारे में सबसे पहले ये बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप बहुत सारे पैसे ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि जब कंपनी के बारे में कुछ भी न्यूज़ आती है, अच्छी न्यूज़ आती है, तो कंपनी इतनी तेज़ी से जाएगी, इतना तेज़ी से उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि एक साल में 5-6 गुना हो जाता है, 5-6 गुना हो जाता है। बट जब कंपनी में कुछ भी खराब या कुछ भी बुरी न्यूज़ आई तो कंपनी इतनी तेज़ी से गिरती है कि आपको एग्ज़िट करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो इसीलिए अब जो बहुत स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का है, तो ऐसी कंपनी में आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिए। वैसे कंपनी कोई बुरी नहीं है, अच्छी कंपनी है। कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि कुछ देखना पड़ता है, कुछ और जो फैक्टर्स है एनालिसिस करना पड़ेगा, और सब कुछ कंपनी के बारे में अपने को डिटेल्स में एनालिसिस, जो वो कंपनी क्या सब कुछ देखना पड़ता है,
फिर हम डिसीज़न ले सकते हैं। तो चलो अब हम कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR चेक कर लेते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस 62% CAGR से ग्रो हुआ है। आप एक बात मेरी नोट कर लो, सबसे ज़्यादा फास्ट रिटर्न स्मॉल कैप कंपनी या बनाकर देती है। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फास्ट रिटर्न स्मॉल कैप कंपनियाँ बनाकर देती है और सबसे फास्ट करोड़पति भी स्मॉल कैप कंपनियाँ ही बनाकर देगी। तो क्या मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियाँ नहीं बनाकर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मिड कैप और लार्ज कैप ये कंपनियां भी आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर देगी, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो वैसे ही लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी है, वैसे उसमें ज़्यादा ग्रोथ आ गई। तो और ग्रोथ पकड़ने में तो कंपनी को थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम लगता है तो शेयर प्राइस भी धीरे 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 ऊपर जाता है। तो वैसे कंपनियां तो सभी स्मॉल कैप लार्ज कैप कुछ कोई भी पकड़ लो, सभी में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर, लेकिन टाइम लगता है। स्मॉल कैप में थोड़ा टाइम कम लगेगा, बस फ़र्क इतना ही है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात रहेगी मेरे से, स्मॉल कैप में आपको थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लगेगा। भले टाइम कम लगता है लेकिन रिस्क ज़्यादा है उसमें। बुरी न्यूज़ आती है तो जल्दी से ही गिर जाती है, बहुत तेज़ी से गिरती है। और लार्ज कैप में आपको ऐसा नहीं होगा, कंपनी इतनी बहुत नहीं गिरेगी 10% 20%, एक सर्टेन लेवल आएगा वहाँ तक कंपनी गिरेगी, पर लेकिन पूरा जैसे कि 50% 60% जैसे स्मॉल कैप गिरती है वैसे नहीं गिरेगी। तो स्मॉल कैप कंपनी इसलिए रिस्की होती है, इसलिए आप ध्यान रखना। ओके। तो क्या हम स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें? तो एक बात और सुन लो अच्छी तरह से, स्मॉल कैप कंपनी को पकड़ो जिसमें आप 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सको और उस कंपनी को होल्ड करो। कितने साल के लिए? 10 इयर्स तो आपको होल्ड करना ही है। 10 इयर्स तक तो आपको होल्ड करना ही है। बट अच्छा खासा रिज़ल्ट और कंपनी अपने आप को और एक्सपांड करे या कुछ भी कंपनी और बिजनेस में, जैसे कि कोई दूसरे बिजनेस में एंट्री लेती है, तो कंपनी जैसे कि ऐसे न्यूज़ आती है तो कंपनी का जो फास्ट रिटर्न है ना, वो कंपनी जो रिटर्न देती है वो बहुत फास्ट रिटर्न देगी। और CAGR का तो पूछो ही मत, आपको 60 या 65% अबो CAGR जा सकता है। ये तो एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो ऐसे बनते हैं शेयर मार्केट में पैसे। सबसे फास्ट पैसा बनाना है तो आपको कंडीशन एक ही है कि अच्छी कंपनी को पकड़ो, फिर वो कंपनी स्मॉल कैप हो या माइक्रो कैप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात समझो, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कब फ़र्क नहीं पड़ता है? कंपनी जब अच्छी हो। ओके, अच्छी कंपनी नहीं हो, अच्छी रिज़ल्ट नहीं आ रहे हो कंपनी में के बारे में कुछ ख़राब न्यूज़ आ रही है, या कोई कंपनी ने अपने शेयर प्लेज करके रखे हुए, कुछ भी है। अब ऐसी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज़ को पकड़ो
तो आपका चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको ऐसी स्मॉल कैप और ऐसी माइक्रो कैप कंपनी को चूज़ करना है जो कंपनी लगातार रिजल्ट अच्छा हो, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग हो, फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हो और अच्छा खासा रिटर्न, अच्छा खासा प्रॉफिट में ग्रोथ हो और अच्छा खासा रिटर्न आने वाले टाइम में और पीछे। और अब पास्ट का परफॉर्मेंस भी आपको चेक करना पड़ेगा उस कंपनी का, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी को पकड़ो, फिर देखो कंपनी पैसे बनाती ही बनाती है। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है। आपको फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस टॉपिक पर भी इस टॉपिक पर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से। उसमें मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स को पकड़ने और आप उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं और उसमें मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स को कवर करूंगा। जो अच्छे वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उसको मैं कवर करूंगा और वो जो कंपनी है वो मैं कवर करूंगा। उसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। डोंट वरी गाइस, मार्केट में सब लोग पैसा बनाते हैं, आप भी पैसा बनाओगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए। और ये चैनल स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए बनाया गया है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी कंपनियां हैं सही है और आपको किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल्स में रिव्यू या एनालिसिस मिल सके। और आपको चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। उसके ऊपर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी। ये आज मैंने पूरी 8 कंपनियां कवर किए। सभी कंपनी के कुछ फैक्टर है, वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप बोलोगे आपकी तरफ से कौन सी कंपनी है इसमें से अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। देखो, मैंने पहले ही बोल दिया है आप लोगों को बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कंपनी चलती ही रहती है। आप इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो। और आप दीपक नाइट्राइट को भी कंसिडर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और फिर ऐसा CAGR निकाल के दे सकती है। अब हम बात करेंगे अल्कल अमाइंस, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये भी अच्छी कंपनी है, तो इसमें भी आप समझो अच्छी कंपनी है तो आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और HLE ग्लासकोट को भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये भी एक मल्टी बैगर कंपनी है। और वैभव ग्लोबल लिमिटेड, ये एक कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने आपको कितनी कंपनियां बताई? मैंने आपको 5 कंपनियां बताई जो आप कंसीडर कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपकी जो भी
ताकत हो उस प्रमाण से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं ज़रूरी कि 1 लाख तो 1 लाख का ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट 1 लाख हो तो अच्छा हो किसी कंपनी में, और अच्छी कंपनी में आप डालो तो अच्छी हो। बट ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में आप कुछ भी इन्वेस्ट, जितना भी चाहे आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो मैंने जितनी भी कंपनी को बताई आप सभी को कंसिडर कर सकते हो आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखा कर जाऊंगा। आपने किसी अच्छी कंपनी को पकड़ लिया और उसमें अच्छा खासा लंपसम इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब आगे क्या? अब आपको कंपनी का रिज़ल्ट चेक करना है और कंपनी का बिजनेस भी चेक करते रहना है और कंपनी की बैलेंस शीट वो सब कुछ आपको आना चाहिए चेक करना, फंडामेंटल एनालिसिस वो सब कुछ आपको आना चाहिए। ओके, तो और कंपनी के बारे में कुछ भी न्यूज़ आती है अच्छी या बुरी, उसको भी आपको चेक करते रहना चाहिए। ओके, कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं, उसका भी आपको सोचना पड़ेगा। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हम जैसे कि आप पहले बाइक पेट्रोल डलवा के चलाते थे, अब फ्यूचर में क्या होने वाला है? अब इलेक्ट्रिक बाइक चलाएंगे। तो यहाँ पे एक बदलाव होगा जो पेट्रोल से चेंज होकर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूँ कि आपको आगे बिजनेस ऐसा देखना है जो सस्टेनेबल हो। तो वो सब कुछ आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा कंपनी के बारे में। कुछ भी जब आप इन्वेस्टमेंट करो तब आप बहुत सोचना पड़ेगा कि कंपनी आगे कैसे वर्क करेगी, क्या एक्सपांड करेगी, क्या अपने को इस कंपनी से अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि नहीं फ्यूचर में, कि अभी तक ही कि शॉर्ट टर्म में ही ये कंपनी। तो ये बहुत बहुत कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि आपको लगता है ये बिजनेस लॉन्ग टर्म में इतना सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो सिंपल आपको उसमें से पैसे निकाल देने चाहिए। तो ये सारी बातों को भी आप ध्यान में रखो, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकोगे। देखो गाइस, मुझे पता है कि वीडियो लंबा होने वाला है, बट मैं इतना श्योर हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे तो अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे शेयर बाज़ार में आप अच्छी तरह से डिसीज़न ले सकोगे। ओके, तो और एक बात समझ लो, कोई भी फंडामेंटल स्टॉक वो ऑपरेटर जितना भी उसको डाउन फेज में ले जाए, बट उस फंडामेंटल वाले स्टॉक में आज नहीं तो कल वो स्टॉक फिर से अप जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल को कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात याद रख लो, वो कितना भी बड़ा ऑपरेटर क्यों ना हो। तो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करो वो फंडामेंटली ग्राउंड पे कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप ऐसे स्टॉक्स को पकड़ो ना, आलतू फालतू स्टॉक्स में क्यों जाते हो, जिससे आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो और अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो।
ज़्यादा शेयर मार्केट में किसकी वैल्यू है वो भी मैं आपको आज बता दूँ। शेयर मार्केट में टाइम की वैल्यू है भाई, टाइम की। जितना टाइम लंबा खेलोगे ना उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। तो ये बात मेरी लिख लो नोट पैड में, किसी में भी आपको लिखना हो, जितना लंबा उतना ज़्यादा पैसा। तो आप अपना पैसा तो चलो बर्बाद कर ही दे दो, लेकिन आप अपना सबसे ज़्यादा कीमती अपना टाइम बर्बाद करते हो। ओके, और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक्स को कंपाउंड होने के लिए। ओके, तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना, और बिना किसी डरे हुए आपको किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में अच्छा खासा आप पैसा लगा सकते हो। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। और ऑपरेटर आपको कितना भी डराए, कितना भी नहीं चले, आपको पता है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो आपको डर के एग्ज़िट करने का ही नहीं है। ये बात ये भी लिख लो, नहीं तो डर के मारे एग्ज़िट कर लोगे अच्छे खासे शेयर में। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो बातें कही आपको, तो उससे तो आपको अपडेट रहना ही है। दूसरा मैं आपको और बताता हूँ, मार्केट में आपको सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मार्केट में कुछ भी नया होता है तो हमारी चैनल पे आपको वो अच्छी तरह से उसके बारे में न्यूज़ मिलेगी और आप अपडेटेड रहोगे। और मोस्टली हमारी वीडियो आईपीओ के रिलेटेड आती है और स्टॉक एनालिसिस पे आती है। बट अब हम चेंज करने वाले हैं। चेंज मतलब आईपीओ के रिलेटेड और स्टॉक एनालिसिस के रिलेटेड तो आएगी, बट अब हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मार्केट की, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो जो आपको उस न्यूज़ से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है, तो वो मैं आपके लिए शेयर करूँगा। उस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिससे आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो और आप मार्केट से अपडेट रहो। लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही आएगी, मैं सभी न्यूज़ को कवर नहीं करूँगा गाइस, ये बात ध्यान में रखना। सभी न्यूज़ नहीं आएगी हमारी चैनल पे, जो आती है बट बहुत न्यूज़ आती है फालतू की ऐसी देर, बट मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो शेयर बाज़ार से जुड़ी होती है मैं उसको ही कवर करूँगा सिर्फ। और आपको हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ देते रहेंगे जिससे आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो और मार्केट को आप और अच्छी तरह से समझ पाओ। और गाइस आपको नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी मार्केट के बारे में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका भी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। और जो न्यूज़ से वो अपडेटेड तो रहना ही होगा। देखिए ये सब जो मैंने आपको बताया ना अभी, तो वो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो और अच्छे इन्वेस्टर की स्किल आ सकती है आप में। ओके गाइस, तो प्लीज़ मेरी बातों को कुछ इम्पोर्टेंट देना जिससे आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम ना हुए। और गाइस आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपडेटेड रहना होगा। तो आप न्यूज़ भी आप चेक करना। चलो हमारी चैनल को तो आप आते हो और न्यूज़ देखते हो, लेकिन आप कुछ मार्केट की न्यूज़ में भी देख सकते हो। देखो गाइस, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ आती है बाज़ार में, लेकिन मेरा एक ही मोटो है कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो तो पर्टिकुलर
उस स्टॉक्स के बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ आ रही है, क्या कंपनी बोनस दे रही है, क्या कंपनी स्प्लिट दे रही है, क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा मार्केट में जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं। चलो नो डाउट वो अच्छी कंपनी भी होती है, बट उसमें क्या होता है, चलो अच्छी कंपनी तो है, तो उसमें क्या होता है, वो उस कंपनी के बारे में न्यूज़ नहीं देखते। बेसिकली कंपनी क्या कर रही है उसको उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। बस इन्वेस्टमेंट कर दिया, चलो अब नहीं देखने का। अब प्राइस, हाँ प्राइस देखते हैं, शेयर की प्राइस ज़रूर देखेंगे वो लोग कि आज कितना गया ऊपर, आज कितना नहीं, आप वो ज़रूर देखेंगे। उस शेयर के बारे में न्यूज़ नहीं देखेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं गाइस। तो प्लीज़ आप भी ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में न्यूज़ लेना भी बहुत ज़रूरी है अपने के लिए, क्योंकि हमने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा पैसा लगा है। तो प्लीज़ आप समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो आप किसी भी तरह से अपडेट रहो, मेरे वीडियोस देखो, या फिर आप किसी भी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हो, या किसी भी, अभी तो एप्लीकेशन भी बहुत आ रही है, तो किसी भी एप्लीकेशन को कुछ भी करके आप न्यूज़ की एप्लीकेशन को चेक करके भी आप अपने शेयर मार्केट में अपडेटेड रह सकते हो। तो आपको अपडेटेड रहना है, सबसे पहले ये पॉइंट समझ लो, आप अपडेटेड तो रहना ही है शेयर बाज़ार में। देखो मैं एक बात बताता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर कहाँ गलती करते हैं। देखो जब भी किसी भी शेयर में बोनस या स्प्लिट होता है तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, बेसिकली सभी लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है जनरली। तो वो लोग क्या करते हैं, जब स्प्लिट होना है या बोनस दे रहा है कि एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे, कि एक के बदले 1 शेयर मिलेगा, तो ऐसा कुछ स्प्लिट या बोनस होता है, किसी भी शेयर की बात कर रहा हूँ, तो वो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, हाँ वो शेयर खरीद लेंगे कि चलो हमको 1 के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे। बट वो लोग ये नहीं समझते कि जब प्राइस एडजस्ट होगा, जब स्प्लिट या बोनस एग्जीक्यूट होगा और जब प्राइस एडजस्टमेंट होगा, तब वो सेम ही हो जाएगा ना यार, तब उसका प्राइस सेम आधा हो जाएगा। तो वो समझो यार, मेरी बात को वो समझो, जिस रेशियो से स्प्लिट और बोनस देते वो प्राइस फिर एडजस्ट हो जाता है। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं फिर कि चलो कि थोड़ा ऊपर चला जाएगा ना प्राइस, तो हम प्रॉफिट में होके बेच देंगे। बट इसका उल्टा भी हो सकता है ना भाई, जब ऑपरेटर किसी भी स्टॉक्स में एक्टिव हो या वो गेम खेल रहा हो ना, तब वो भाई स्टॉक या बोनस वाले शेयर को भी नहीं चला सकते। तो ये बात भी नोट कर लेना आप मेरी, कि ऐसा नहीं कि बोनस और स्प्लिट से किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, अप ही जाएगा। तो ये सब मेरी बात नोट डाउन कर लो, बहुत काम आएगी आपको मार्केट में, क्योंकि भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट में, मैंने देखा है सब कुछ। तो अभी देखो भाई, मार्केट में एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु भी नहीं है, ये भी बात है। जितना आप मार्केट का एक्सपीरियंस आप खुद में लोगे ना, तो आप भी बड़े बन जाओगे। एक बात समझ लो मेरी, तो एक्सपीरियंस किंग है और किंग रहेगा और हमेशा रहेगा। ओके, तो गाइस किसी एक्सपीरियंस बंदे की भी बात सुनना तो उससे भी सीखना आप। ओके गाइस, तो ये बात को भी समझ लो कि बोनस और स्प्लिट के चक्कर में हमें भागना नहीं है। देखो गाइस, हमें इन्वेस्टमेंट करना है ना किसी भी कंपनी में, और बोनस और स्प्लिट मिल रहा, तो मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो कभी ना कभी ऊपर आ जाएगी। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हो सिर्फ बोनस और स्प्लिट के लिए, और फिर ऐसा सोचते हो कि वो अप जाएगा, तो ये आपकी गलत सोच है। वो कभी भी डाउन फेस दिखा सकता है, आप फंस जाओगे और आप बेचोगे नहीं वो स्टॉक,
अभी क्या कर रहे हैं लोग कि लॉस तो हो जाता है लेकिन बेचते नहीं है। फिर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती नहीं है, पहली बात तो ये। तो वो कंपनी वो प्राइस को कभी अचीव ही नहीं कर पाती। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो तो वो एक बार अचीव भी कर लेगी ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखो गाइस, ये सब बातों का ध्यान रखो। तो ये सब लालच में मत पड़ो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। नहीं तो मैं आपको सब कुछ सिखाने के लिए बैठा हूँ। यूट्यूब ने ये चैनल रिटेल इन्वेस्टर के लिए, नॉलेज के लिए ही बनाया गया है। मैंने आज तक जितना भी कुछ मार्केट से सीखा और प्रभु ने जितना भी मेरे माइंड में नॉलेज आया है, तो मैं वो सब कुछ सिखाऊंगा आपको। बस आप थोड़ी बातें भी फॉलो करना, मेरी अच्छी बातें फॉलो करना। मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो सब भाई, क्योंकि जो ट्रेडिंग वेडिंग हमने भी की है, ट्रेडिंग मैं भी करता था एक टाइम पहले, लेकिन वो सब छोड़ दिया। तो प्लीज़ आप इस सब से भी दूर रहो और इन्वेस्टमेंट करो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। किसी बार पोजिशनल ट्रेड कर लिया तो वो बात अलग है भाई, वो सभी बात अलग है। किसी दिन पोजिशनल ट्रेड कर लिया, स्विंग ट्रेड कर लिया, बट वो किसी दिन होता है, वो हर रोज़ नहीं होता ना। तो ये सब बात को ध्यान रखो ना आप। हर रोज़ तो कुछ नहीं, हर रोज़ आप एक बार इन्वेस्टमेंट करो, वो वो शेयर की प्राइस चेक करो, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, वो कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ आ रही है क्या नहीं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। और मैं आपको अच्छा इन्वेस्टर बना कर रहूँगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। ये ऐसे ही वीडियो बना बना के मैं आपको अच्छा इन्वेस्टर बनाऊँगा। देखो गाइज, और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, नया नया ट्रेंड चल रहा है। समझो मेरी बात को कि प्री आईपीओ में हम शेयर को बाय करेंगे, और जैसे ही प्री आईपीओ में बाय करेंगे, थोड़ा जैसे कि 10% 5% प्रॉफिट होगा तो हम उसको सेल करके निकल जाएंगे। बट उसमें आप कहाँ फंसते हो, सबसे बड़ी बात तो उसमें आप जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओ नहीं आता ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओ नहीं आता ना, तब आप अच्छी तरह से फंस जाते हो, बहुत अच्छी तरह से फंसाते हैं जब ऑपरेटर। प्री आईपीओ में वो हाई पे ओपन होगा, ओके। फिर सडनली 1 या 2 मिनट के बाद सडनली डाउन फेज दिखाए, और ऐसा डाउन फेज दिखाएगा कि फिर से जो वो प्राइस टच की है प्री आईपीओ में, वो फिर से आएगी नहीं। लिख के ले लो, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं हुई तो। चलो वो एक बात समझो कि वो फिर से ऑपरेटर ने गेम खेला और वो प्राइस फिर से आ गई, जिस प्री आईपीओ में आपने बाई किया तो फिर से आ गई। तो भाई आप समझदारी यही है कि आप सिंपल से कुछ भी कमाया नहीं कुछ कमाया, आप निकल जाओ, नहीं तो फिर से फंसोगे, क्योंकि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। ये बात याद रखो मेरी। अभी जितना भी कोई भी आईपीओ आ रहा है और जितना भी शेयर है, डबल ट्रिपल जितना भी होना है उसको होने दो, बट वो फंडामेंटल उसके काम करेंगे। ये बात मेरी याद रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फंडामेंटल काम करेंगे ना, तब वो प्राइस नीचे आना शुरू करेगा, देखना मेरी बात। क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं तो फिर कंपनी डाउन फेज में आना तय है। जहाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वहाँ कितना भी डाउन ले जाओ लेकिन अप आना तय है। तो ये है मार्केट का रूल और मार्केट का नियम। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, ये सारी फंडामेंटल को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आता है ना, तब कंपनी में कितना दम है ना, वो हमें पता चल जाता है। मैं ये सब आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि आगे आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, इसीलिए आप ये सारी एक्टिविटी से दूर रहिएगा। और हाँ, जब आप भी आए,
और हाँ, जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको आईपीओ अलॉटेड नहीं होता तो आप क्या करते हो, तो आप प्री आईपीओ में अप्लाई करते हो। तो प्री आईपीओ में अप्लाई नहीं, प्री आईपीओ में बाय करते हो। तो आप प्री आईपीओ में बाय कर लेते हो, लेकिन आप वो नहीं देखते कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग है या फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी नहीं। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू स्ट्रांग होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि कंपनी कंसिस्टेंट और लगातार अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही इंक्रीज़ होना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है जब आप प्री आईपीओ में बाय करें किसी भी शेयर को। तो आपको ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बाय करना है, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से गाइस ट्रैप हो गए और ऑपरेटर इतना गंदा खेल खेलेगा, वहाँ से प्राइस लटका देगा, फिर वहाँ तक आना वो प्राइस को टच करने में क्या मैं बोलूँ कितना टाइम लग जाता है, कितना 1 ईयर 2 ईयर भी निकल जाता है कई बार। तो किस कंपनी, जब फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी नहीं होती उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो आप किसी भी, और एक बात है, और आप किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट को समझो। आप किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट चेक करना, समझना और जो चेक करना वो दोनों अलग है भाई। किसी भी कंपनी के रिज़ल्ट चेक करना सीख गए तो भाई आपका प्रॉफिट कंफर्म है, आपका प्रॉफिट कंफर्म है। इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कुछ भी आप स्विंग ट्रेड लेते हो या पोजिशनल ट्रेड लेते हो, किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट आता है तब तो बट आपको क्या रिज़ल्ट चेक करना आना चाहिए पहले। तो वो आ गया तो वो तो एक क्राइटेरिया है, उसको आपने पार कर लिया, रिज़ल्ट चेक करना आपको आ गया, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके चलो, तो मैं हम एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको भी समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, और हम समझते कि कोई XYZ कंपनी है, तो उस कंपनी का रिज़ल्ट 3 गुना आया है। तो गाइस वो शेयर रॉकेट की तरह भागेगा और इतना तेज़ी से भागे कि आपके हाथ में भी नहीं आएगा। जब आप ख़रीदने का ऑर्डर लगाओगे तब तो वो देखो, पहली बात तो क्या है कि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी शेयर को ख़रीदते हो उसका रिज़ल्ट अच्छा है, आपको रिज़ल्ट चेक करना आ गया हो, ओके, तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा है, तो इसमें हम स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड ले सकते। बट कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है और उसमें 4 गुना या 5 गुना भी प्रॉफिट क्यों ना है, फिर भी आपको उस कंपनी में स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है। ये बात आपके दिमाग में डाल दो, आज फिट कर दो इस बात को। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने क्या कुछ सीखा तो उसको हम एक बार समराइज़ करते हैं, अच्छी तरह से समराइज़ करेंगे, और हमने कौन से टॉपिक्स कवर किए उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गाइस प्लीज़ मैं अभी एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो चलो अब हम अपने वीडियो को समराइज़ करते हैं और फिर एंड करेंगे हमारे वीडियो को। बहुत लंबी वीडियो है बट आपको बहुत कुछ सीखना
मिला होगा। तो चलो समराइज़ करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमने आज क्या सीखा? तो हमने सीखा कि 10 इयर्स में लोग शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनाते हैं और इतना ज़्यादा CAGR कैसे निकाल के देते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने पूरा डिटेल में समझाया, आप समझ ही गए होंगे। आई होप आप समझ ही गए होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो आपको जानना ज़रूरी भी था और समझना भी ज़रूरी है, जिससे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ आगे प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हमने कौन से टॉपिक पर बात की? फिर हमने बात की स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। हमने ये 3 टॉपिक को कवर किए, उसके बारे में अच्छी तरह से समझा। स्मॉल कैप में क्या होता है, मिड कैप में क्या क्या होता है, लार्ज कैप, ये सारे कैप कैसे अच्छी तरह से पैसा बनाते हैं। लेकिन ये सारे देखो, कोई भी स्टॉक में मैंने आपको पूरी तरह से समझाया, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो पैसे नहीं बनाते, लेकिन उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगता है। स्मॉल कैप में कम, मिड कैप में थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा सॉरी और लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ऐसे काम करता है। तो कंपनी जितनी बड़ी उसमें इतना टाइम थोड़ा लगता है। तो ऐसी बात है। और फिर प्रॉफिट और रेवेन्यू पर भी थोड़ा होता है। प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए और कंपनी का रेवेन्यू अच्छा हो तो थोड़ी तेज़ी भी और अच्छी दिख जाती है। तो इस तरह से शेयर मार्केट चलता है। तो इस तरह के कंपनियाँ चलती है शेयर मार्केट का। तो हमने फिर कौन से टॉपिक पर बात की? हमने बात की बोनस और स्प्लिट के बारे में। तो उसके बारे में हमने समझा, बोनस और स्प्लिट के बारे में। और ऑपरेटर कैसे गेम खेलते उसके बारे में भी हमने समझा। ऑपरेटर का बहुत गंदा खेल होता है भाई, उससे दूरी रहना। ओके, तो आने वाले टाइम में कौन से बिजनेस सस्टेनेबल रहेंगे उसके बारे में भी हमने समझा। मतलब कि फ्यूचर प्रूफ कौन से बिजनेस रहेंगे, अभी जो बिजनेस चल रहे हैं और आगे उसमें उसकी क्या डिमांड होगी और क्या वो सस्टेनेबल है कि, तो उसके बारे में हमने भी एग्जाम्पल के जरिए समझा। और मार्केट में आपको अपडेट क्यों रहना चाहिए, इस पे तो हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा की है, क्यों अपडेट रहना चाहिए। तो आई होप इसमें पर इस टॉपिक के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। फिर हमने क्या समझा, स्टॉक मार्केट की नॉलेज क्यों लेनी चाहिए उसके बारे में भी हमने समझा। स्टॉक मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक को भी हमने कवर कर लिया आज। तो फिर हमने ये भी समझा कि सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी में पैसा बनता है, उसको भी हमने समझा क्यों स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो उसका भी रीज़न हमने समझा। तो आज के वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए और अच्छा खासा डिस्कशन किया, लंबा डिस्कशन किया, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ। और लास्ट के 2-3 पॉइंट्स और हैं जिसमें हमने IPO के बारे में समझा, प्री IPO के बारे में समझा कि कैसे हम प्री IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के बारे में भी समझा कि कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल देखो, यहाँ पे सभी में एक बात कॉमन थी, सभी टॉपिक्स में एक बात कॉमन थी कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फैक्टर अफेक्ट भी नहीं करता कि वो कंपनी कैसी है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए भाई। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मतलब कि आपके पैसे बनेंगे। देखो, उसमें टाइम लग सकता है और तेज़ी से भी बन सकते हैं, तो ये सब बात आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल कभी भी तो वर्क करते ही हैं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी मार्केट में आए हो तो हमने अच्छा खासा लंबा डिस्कशन किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो गाइज़, हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते, और मुझे पता है कि बहुत लंबी वीडियो है,
क्या बोलूँ इसके बारे में तो मैं। तो चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो में, स्टॉक मार्केट एजुकेशन में। तो गुड बाय, टेक केयर।